हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल पीयूष, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। हम लोग कर रहे हैं 30 डेज ऑर्गेनिक क्रैश कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक हैं और कौन से कंपाउंड्स आपके एंटी एरोमेटिक हैं। ये आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जो लोग रेगुलरली इस क्रैश कोर्स को देख रहे हैं उनको पता है कि हम लोगों ने इफेक्ट्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद इंडक्टिव इफेक्ट, वो हमने खत्म किया, प्लस आई माइनस आई खत्म किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट सेशंस में डिस्कस किया था अबाउट रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में, जहां पे हम लोगों ने प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट को डिस्कस किया था। आज हम लोग एक छोटे से सेशन में डिस्कस करेंगे अबाउट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो क्या सब लोग तैयार हैं? यस। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो लेट्स बिगिन। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिले, आपको डीपीपी मिले ताकि आप डेली प्रैक्टिस कर सके, तो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करके डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और उनको यहाँ पर डेली अपडेट मिलता है। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात, वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे चल रहा है क्रैश कोर्स, जहां पे कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस आपको जस्ट ₹1800 में कराया जा रहा है। इन जस्ट ₹1800, यस यू हर्ड इट राइट, ₹600 पर सब्जेक्ट। इमेजिन करो, बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां पे जाओ, यूपीएनसीसी कोड लगाओ और डायरेक्टली आप इस बैच से जुड़ सकते हो, जहां पर मैं भी पढ़ा रहा हूँ, सचिन सर भी पढ़ा रहे हैं, अंबिका मैम भी पढ़ा रही हैं और मीनाक्षी मैम भी पढ़ा रही हैं। तो इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ज्वाइन द रेवोल्यूशन, जल्दी से जाओ। यहाँ पर आपको ना सिर्फ क्लासेस हैं बल्कि आप क्लास के बीच में डाउट्स ले सकते हो। दूसरा, आप टेस्ट दे सकते हो। 20 टेस्ट हैं आपके पास यहाँ पर, जिसमें 10 पार्ट टेस्ट है, 10 फुल सिलेबस टेस्ट है। आप ये टेस्ट दे सकते हो। असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको इस पे क्या करना है, असाइनमेंट्स सॉल्व कर सकते हो। 90 असाइनमेंट्स है आपको। तो एक कंप्लीट पैकेज है, आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकता है। डू ज्वाइन दिस रेवोल्यूशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यूज कोड यूपीएनसीसी टू अवेल दिस कोर्स एट जस्ट ₹1800। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिसिटी, यानी आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या कंडीशन है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए? क्या कंडीशन है बच्चे? अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरे को एरोमेटिक कंपाउंड, सबका हम लोग लिखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन क्या क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? तो पहला, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। क्या है बच्चे? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है। दूसरा दूसरा क्या होना चाहिए? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड का प्लेनर होना जरूरी है। थर्ड, अगर मैं कहूं साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। और फोर्थ जो होता है दैट इज हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, जहां पर n क्या होगा बेटा? n0, 1, 2, 3 कुछ भी आपका हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि n0 है, अगर n आपका 0 है तो आप क्या बोलोगे बच्चे? ये हो जाएगा 4n0, 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आता है तब भी एरोमेटिक है। n बराबर 1 पर आप अगर देखें 4 × 1+2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तब भी आपका क्या है? एरोमेटिक है। n बराबर 2 पर अगर मैं आपसे बात करूं तो कितना हो जाए? 4 × 2 8+2 दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन, अगेन ये आपका क्या होगा? एरोमेटिक। तो दीज नंबर्स आर नोन एज हकल्स नंबर। इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हकल्स नंबर कहते हैं। तो अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं तो आप कहोगे कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक इन नेचर है। ठीक है, ये कंडीशन किसका हो गया बच्चे? एरोमेटिक कंपाउंड्स का कंडीशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का क्या कंडीशन होगा?
इसमें भी सारा कुछ सेम है। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो पहला पॉइंट है आपके पास कि कंपाउंड वही साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, थर्ड अगर मैं बात करूं तो क्या होना चाहिए बच्चे, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। फोर्थ अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ना हो करके 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, जहां पर n आपका 0 नहीं 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। n क्या होगा, 1 2 और 3 एंड इसी तरीके से आगे आपका बढ़ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे मेरी बात को? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? यहां पे अगर आपको जैसी नॉन प्लैनरिटी दिख जाए, मतलब आपके पास साइक्लिक आप कहते हो ना, मतलब कोई भी कंडीशन अगर आपका इसमें से फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप उसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब अगर कहूं कि ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से अगर कोई भी कंडीशन वायलेट होता है तो आप उसको क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। समझ गए? तो यानी हम तीन चीज डिस्कस कर चुके हैं, आपको बताना है इसमें कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। पहचान लेंगे क्या सब लोग? पक्की बात है। चलो तो एग्जाम्पल से बेहतर कैसे समझ आएगा सर? एग्जाम्पल्स दो तो पहचानेंगे। एक छोटी सी बात और बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है? सबसे ज्यादा होता है एरोमेटिक। सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है एरोमेटिक। फिर क्या होता है? सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर क्या होगा? फिर होता है बेटा नॉन एरोमेटिक। यस, फिर क्या है? नॉन एरोमेटिक। और फिर आता है बेटा आपका एंटी एरोमेटिक। यानी सबसे ज्यादा ए, देन Na एंड देन AA। यानी सबसे ज्यादा क्या? सबसे ज्यादा एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा क्या? एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर आपका आता है एंटी एरोमेटिक। यानी कोई भी अगर एरोमेटिक है तो वो नहीं चाहेगा कि वो नॉन एरोमेटिक बने। कोई भी अगर एंटी एरोमेटिक है, कोई भी अगर नॉन एरोमेटिक है तो वो ये नहीं चाहेगा कि वो एंटी एरोमेटिक बने, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? बोलो यस और नो। कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछूं, लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास यहां पर Cl लगा हुआ, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन सबको समझ आता है। यहां पे Cl लगा हुआ है, ठीक है? अभी आप देख रहे हैं कि ये sp3 है, दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। भाई ये क्या है? ये आपका sp3 है, मानते हैं ये क्या है? sp3 है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड जो है ये आपका नॉन एरोमेटिक नेचर का है। बिल्कुल सही। तो अगर मैं इसमें एक्वस AgNO3 मिलाऊं, यानी रिएक्शन कराऊं एक्वस AgNO3, तो ये क्या काम करेगा? ये इस Cl को लेकर के जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मैं एक्वस AgNO3 मिला रहा हूं तो ये इस Cl को ले जाने की कोशिश करेगा, और अगर ये इस Cl को ले गया तो जैसे ही बेटा ये Ag ये Cl को ले गया, क्या बनेगा यहां पर? अब जरा गौर से देखिए, यहां पे प्लस आ गया। नाउ दिस इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कि आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड वी नो दैट 2 पाई इलेक्ट्रॉन n बराबर 0 पर ये क्या है? एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक से आप एरोमेटिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो आप प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं ये पॉसिबल है, ये फीजिबल है, बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो यानी इधर चलोगे और फिर उसके बाद आपको साथ में AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा।
क्या प्राप्त हो जाएगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। लेकिन वही चीज अगर मैं ये कर दूं, जरा गौर से देखिएगा आप एग्जांपल्स को, भैया यहां पर मैंने Cl लगा दिया, देखो अभी भी ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है अभी भी ये नॉन एरोमेटिक है, बिकॉज ये sp3 है, नॉन प्लेनर है, sp3 है, नॉन प्लेनर है, तो भैया ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। इसको नॉन एरोमेटिक बोलने से मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, हम मान गए आपकी बात। अगर मैं इसमें एक्वस AgNO3 मिलाऊं, अगर मैं इसमें एक्वस AgNO3 मिलाऊं, फिर से वही काम करेगा, ये ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही ये Cl को ले जाएगा मेरे बच्चों, गौर से देखिए, अभी कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक था, अब आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ओहो हो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर आप ध्यान से देखेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है एंटी एरोमेटिक बना। ये क्या बन गया, ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं पहले से नॉन एरोमेटिक हूं, जो कि ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप और करेंगे मेरे लिए, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये कन्वर्जन पॉसिबल है। जब वीडियो खत्म होगा, या फिर आप साथ साथ भी कमेंट कर सकते हैं। एक और कन्वर्जन दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है एक तरह से, या फिर अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा। ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर मैंने Cl लगा दिया, और फिर से मैं वही काम कर रहा हूं, एक्वस AgCl ले लिया, फिर से मैंने वही काम किया, एक्वस AgCl ले लिया अगर मैंने, तो क्या होगा जरा गौर से देखिए। तो आपको बताना है क्या यहां पे रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। आपको पॉसिबल और इम्पॉसिबल लिखना है, ठीक है। मतलब आगे प्रोडक्ट फॉर्म होगा या फिर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ आता है यहां तक। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो आपको बताना है कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तैयार है इस चीज के लिए? पक्की बात है? चलो फिर आओ सर, क्वेश्चन करा दो हमें। क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्वेश्चन देते जाऊंगा, आपको सबके आगे लिखना है वेदर इट इज एरोमेटिक, वेदर इट इज नॉन एरोमेटिक, वेदर इट इज एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए तुम चाहो तो ए लिख सकते हो, नॉन एरोमेटिक के लिए Na लिख सकते हो, और एंटी एरोमेटिक के लिए आप AA लिख सकते हैं, ठीक है। रेडी? चलो क्वेश्चन। वन, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, साथ साथ लिखते रहिएगा। साथ साथ मैं डिस्कस भी करूंगा, है ना, और साथ साथ हम लोग लिखेंगे भी। सोच समझ के बिल्कुल, है ना बेटा। पाँच के बाद 6 ना सर, 7 लिख दिया आपने। चलिए डिस्कस करें। आई होप आप सब लोगों ने साइड हो गया, क्वेश्चन लिख लिया होगा। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप सभी लोगों ने, है ना। डिस्कस कर लें, पक्की बात है? बोलो, करें डिस्कस। चलो, तो पहला देखो जरा ध्यान से, पहला है ये हो गया आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया एरोमेटिक। ये क्या हो गया? एरोमेटिक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जरा आप इसको देखें अगर, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। इसको देखें 1 2 2 4 2 6, क्योंकि इसका कोई पार्टिसिपेशन तो है ही नहीं, तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगेन ये क्या हो गया बच्चा? ये हो गया एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे तो sp3 हो गया नॉन प्लेनर, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया। अगेन 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन, अगेन ये एंटी एरोमेटिक हो गया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। चलिए और क्वेश्चन करें, 6 तक कर लिया था, 7 देखिए। करते रहिए, साथ साथ साइड हो गया, लिखते भी रहिए आप लोग और बताते भी रहिए। चलो 10 तक पहले करो, पहले 10 तक करो फिर आगे बढ़े, जल्दी जल्दी फटाफट, गिविंग यू सम टाइम, फास्ट करो, जल्दी करो। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखिए 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 2 और ये है आपके पास एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये माइनस इज ऑल्सो पाई इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये एरोमेटिक, और ये 10th वाला ये नॉन एरोमेटिक इन नेचर, क्योंकि नॉन प्लेनर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, एक इसी में एक और चीज होता है, आई होप आप सब लोगों ने समझ लिया होगा, ये एक चीज होता है क्वासी एरोमेटिक सिस्टम। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर बॉन्ड खुल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये दे दिया आपको, तो आपने देखा कि ये इधर की तरफ ओपन हो गया, ठीक है, तो यहाँ प्लस आ गया, तो ये इस तरीके से बनता है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड ओपन होकर के एरोमेटिक होता है। जैसे इस पे माइनस आ गया, इस रिंग को अगर आप देखें प्लस, और ये ऐसा। Now this is 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक इन नेचर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और ये एरोमेटिक इन नेचर। इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्वासी एरोमेटिक सिस्टम कहते हैं। इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, क्वासी एरोमेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें हमेशा एक तरफ से बॉन्ड ओपन हो करके और वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक नेचर शो करता है। क्लियर है। एक होता है बेटा साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, पता नहीं आपने सुना है या नहीं, ये भी बहुत मशहूर है। क्या होता है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्या है बेटा, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। देखो ऐसे अगर देखा जाए तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे इसमें, अगर आप इस तरीके से इसको देखें तो इसमें यू कैन सी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक बात है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, बट इसका एग्जिस्टेंस जो होता है एग्जिस्ट एज टब शेप, और टब शेप अगर होगा तो क्या होगा बेटा, नॉन प्लेनर। क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और अगर नॉन प्लेनर होगा मेरे बच्चों तो ये होता है नॉन एरोमेटिक। क्या होता है, नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये आपका नॉन एरोमेटिक नेचर का होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्लियर है, ये होता है नॉन एरोमेटिक। तो चलिए आपने काफी सारे एग्जांपल्स देखे जिसमें आपने बताया कि वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपसे बस आपकी तसल्ली के लिए पूछ ली जाए, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा इस तरीके से, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, बताइए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो सर ये जो है ये अब sp3 हो गया, अरे ये वाला पार्ट sp3 हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर, तो ये फिर से नॉन एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। समझते हैं, चलिए बढ़िया बात है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक। ए है पिरिडीन और बी है पायरॉल। ए है पिरिडीन और बी है पायरॉल। जल्दी से बता दीजिए कौन ज्यादा बेसिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक इन नेचर। इनमें से कौन सा अधिक बेसिक है नेचर में। चलो तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, पिरिडीन बनाएंगे। देखो बेसिक क्या होता है, जो जितना ज्यादा लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, जिसका लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी अधिक होगी, वो ज्यादा बेसिक है। देखो पिरिडीन इज ऑल्सो अ बेस, पायरॉल इज ऑल्सो अ बेस, ठीक है। तो पिरिडीन अगर हम लोग बनाएंगे तो हमने बनाया पिरिडीन कुछ यूं, अभी हमने पढ़ाया भी था आपको, पिरिडीन हमने कुछ यूं बना दिया। इस लोन पेयर का अगर, चलो इस लोन पेयर को मैं बाहर की तरफ थोड़ा सा दिखाऊं, सर समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए मैंने पिरिडीन कुछ यूं बनाया, मैंने पिरिडीन कुछ यूं बनाया, ये लोन पेयर ले लिया। इस लोन पेयर का डोनेशन टेंडेंसी होगा बाहर। चलिए तो ये sp2 है, भैया ये डोनेट कर सकता है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यानी रिंग में ये लोन पेयर नहीं दे रहा है ना, क्योंकि ये लोन पेयर बाहर है, इसका रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। या फिर आप कह लो कि इस लोन पेयर के बगैर भी सिस्टम एरोमेटिक है। तो लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रिंग सिस्टम। इसका रिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। लेकिन अगर मैं पायरॉल की बात करूं, जरा सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बेटा पायरॉल की बात करता हूं तो पायरॉल में आप देखें ये लोन पेयर है। अब आपके पास ये क्या है, आपके पास पायरॉल में लोन पेयर है, ठीक है। आप इसमें H भी लगा सकते हैं, आपने यहां पे H लगाया, यहां पे लोन पेयर हुआ क्या। अब ये लोन पेयर के बाहर देने की टेंडेंसी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि नाउ द लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, यानी लोन पेयर इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। भाई लोन पेयर की वजह से रिंग में एरोमेटिसिटी आ रही है, एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो लोन पेयर आप देखें, लोन पेयर इज पार्ट ऑफ रिंग, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी आप कह सकते हैं। लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन क्या, एरोमेटिसिटी। लोन पेयर आपका इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी में। अब लोन पेयर रिंग के अंदर ही इन्वॉल्व है, तो ये तो बाहर नहीं दे पा रहा है, ये क्या नहीं कर पा रहा है, ये बाहर नहीं दे पा रहा है। और अगर ये बाहर नहीं दे पाएगा तो बच्चों क्या होगा, अगर ये बाहर नहीं दे पाएगा, इसकी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी क्या हो गई, कम है। और है ये भी sp2, क्योंकि इन्वॉल्व है तो ये भी sp2 है, लेकिन इसकी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी कम है, देयरफॉर ये लेस बेसिक है। तो विच इज मोर बेसिक माय डियर स्टूडेंट, विच इज मोर बेसिक, पिरिडीन इज मोर बेसिक इन नेचर। तो पिरिडीन जो है इज मोर बेसिक, पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरॉल। पिरिडीन जो है वो पायरॉल से अधिक बेसिक है नेचर में। क्लियर हुआ? तो अगर आपका लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, जिसकी वजह से वो रिंग को ही एरोमेटिक बनाने में हेल्प कर रहा है, तो उसके लोन पेयर के बाहर देने की टेंडेंसी समाप्त। अब लोन पेयर अगर बाहर नहीं डोनेट कर पा रहा है तो उसकी बेसिक कैरेक्टर जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कम। उसकी बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए इसके बारे में बताइए, वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट। ये भी बड़ा मशहूर आदमी है, चलिए बताइए। दिस इज नोन एज ट्रोपाइलियम आयन, दिस इज नोन एज ट्रोपाइलियम आयन। क्या कहते हैं इसको, ट्रोपाइलियम आयन। बताइए वेदर इट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो फिर से हम लोग देख पा रहे हैं 2, 2, 4 और 2, 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा, ये एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। तो आई होप इसके एप्लीकेशन, बहुत सारे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पता करना है इसका एप्लीकेशन, तो ये सब हम लोग देखेंगे। मैंने अभी बताया था कि हम लोग बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी के बारे में। अभी आपको ये पहचानना जरूरी है कि वेदर इट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इन नेचर। चलिए एक और चीज़ पूछ लेते हैं, करते रहिए, बताते रहिए, क्वेश्चन तो मैं आपको देता रहूँगा, आपको बस बताता रहना है। जानते भी होंगे आप लोग, कुछ लोग इस स्ट्रक्चर से वाकिफ भी होंगे। अब बताइए ज़रा इसको क्या कहेंगे, वेदर इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। यस सर, ये बिल्कुल एरोमेटिक है नेचर, 2 to 4 to 6 to 8 और to 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एरोमेटिक नेचर का है। नैप्थलीन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नैप्थलीन कहते हैं। बोलिए, और भी हम लोग कर सकते हैं, और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, आपको बताते रहना है वेदर इट इज़ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, चलिए लेट्स सी। बताइए ज़रा इसके बारे में क्या ख्याल है। यहाँ माइनस है, तो इसको सही से बना दिया जाए, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये माइनस ऐसा ऐसा ऐसा। ये बताइए वेदर इट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो सिंपली हम लोग बता सकते हैं सर 2 to 4 to 6 to 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका एंटी एरोमेटिक नेचर ही होगा। ये आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक नेचर होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, इसके बारे में क्या ख्याल। तो आप देख रहे हो 2 to 4 और 2 6, यानी यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक नेचर का होने वाला है। अच्छा, इसके बारे में बताओ, ऐसा ऐसा और यहाँ माइनस हो जाए, तो अगेन आपके पास 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एरोमेटिक नेचर का होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूल को देख करके कि वेदर दे आर एरोमेटिक, वेदर दे आर एंटी एरोमेटिक और वेदर दे आर नॉन एरोमेटिक इन नेचर। बोलो यस और नो, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि यस सर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी इन द मॉलिक्यूल। एप्लीकेशन जैसे कि पूरा इफेक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं, और आपको पता ही होने वाला है, जो लोग नया देख रहे हैं ये वीडियो, कि उनको वन शॉट में दिस कमिंग संडे, इस कमिंग संडे दैट इज आई थिंक इट्स 27, उस दिन हम लोग कंप्लीट वन शॉट में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। नॉन स्टॉप लाइव सेशन होने वाला है जहां पे हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और उसके बाद हम लोग उस दिन डिस्कस करेंगे और सारा कुछ खत्म करेंगे, चाहे आप रिएक्शन मैकेनिज्म हो, हाइड्रोकार्बन हो, सब कुछ हम लोग उस दिन डिस्कस करेंगे नॉन स्टॉप लाइव सेशन। ठीक है, तो अभी पढ़ते रहिए, एंड 21 तारीख से आपके सचिन सर की क्लास शुरू हो रही है, जहाँ पर आप पूरा उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाले हैं फिजिक्स के, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्रैश कोर्स वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। क्रैश कोर्स लाइट के नाम से जस्ट ₹1800 में, अगर आप कोड यूज़ करते हैं UPNCC, जहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, 120 इंटरैक्टिव सेशन के साथ पूरा सिलेबस रिवाइज होगा, क्लास के बीच में डाउट ले सकते हो, अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, 10 पार्ट टेस्ट, 10 फुल सिलेबस, यानी 20 टेस्ट के थ्रू बच्चे नीट एग्जाम तक आपको इसकी क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और 90 असाइनमेंट्स मिलेंगे जिसको आप सॉल्व करके अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये मौका नहीं लूज करना है। दिस इज इन जस्ट ₹1800 माय डियर स्टूडेंट, ₹600 पर सब्जेक्ट में पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। तो प्लीज़ डू ज्वाइन, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, वहाँ जाओ, छुटकू सा कोड यूज़ करो UPNCC, और आप इससे जुड़ सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है बेटा, चैनल पे आप जाओ वहाँ पर, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, क्योंकि सारे नोट्स, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर, नोट्स, अपडेट्स, डेली अपडेट्स,
असाइनमेंट्स, डीपीपी, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग सीबीएसई टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनके लिए एक अमेजिंग सरप्राइज है। सरप्राइज क्या, मैंने अनाउंस कर ही दिया है। अमेजिंग सेशन है, 1 वीक आप मेरे को दे दो, 1 वीक में यानी 7 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और ये शुरू हो रहा है कल यानी ट्यूसडे से। कब, कितने बजे? शाम 8 बजे से 11 बजे तक। 1 शॉर्ट सीरीज है, 8 से 11, 3 से 3.5 घंटे में हम लोग पर चैप्टर खत्म करने वाले हैं। ठीक है, हर रोज एक चैप्टर सीबीएसई टर्म 2 का। तो अगर आपकी तैयारी उस लेवल तक नहीं है तो ज़रूर कल से इसी चैनल पर यानी ट्यूसडे से कल से इसी चैनल पर रोज शाम में हम लोग 8 बजे मिलेंगे और एक चैप्टर को खत्म करेंगे 1 शॉट में। उसमें आपको असाइनमेंट भी मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। हर सेशन के बाद आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा कंप्लीट चैप्टर का, बिल्कुल सीबीएसई टर्म 2 की तरफ से के तौर पे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।